हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमपीईएसबी की तरफ से, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश शासन की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकले उसका डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है। यदि आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो वो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ यहाँ पे आप ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि पीबीबीएससी और एमएससी नर्सिंग करने के लिए आपके ऑनलाइन फॉर्म की लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, जो डेट मैंने बताई थी प्रीवियसली वीडियो में, 25 तारीख से फॉर्म चालू हो गए हैं और 9 अक्टूबर तक आपके फॉर्म क्या है यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को हमने विजिट किया और इसके नोटिफिकेशन को हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड होने के बाद कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, मैंने आपको डेट बता दी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बच्चों के मन में कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि क्या प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर ओनली गवर्नमेंट कॉलेज वाले या गवर्नमेंट कर्मचारी या जो गवर्नमेंट स्टाफ नर्स है वो यहाँ इसी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे है चीज़ें कि यहाँ पे दोनों ही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट वाले या प्राइवेट वाले। ठीक है, अब दोनों के लिए क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, तो दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि दोनों के लिए क्राइटेरिया क्या है। यदि आपने बीएससी नर्सिंग किया है और आप एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? 1 साल का क्या आपके पास होना चाहिए? आपके पास 1 साल का गैप होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट बीएससी से एमएससी में एडमिशन लेना है तो 1 साल के बाद आपका गैप होना चाहिए। और जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे पास आउट हैं, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में हॉस्पिटल में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली आपके पास कंडीशंस क्या है कि 1 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बाद आप कह सकते हो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम क्राइटेरिया उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ठीक है, सर्विस में हैं, पहले से स्टाफ नर्स है गवर्नमेंट में, तो उनके लिए 5 वर्ष का यहाँ पे क्या मांगा गया है? आपकी परीक्षा अवधि का संपूर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ आपके 5 वर्ष आपके कंप्लीट हो जाना चाहिए आपकी सर्विस में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए क्राइटेरिया है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों के मन में चला आ रहा था कि सर क्या प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं? जो प्राइवेट का हॉस्पिटल्स या कॉलेज में काम कर रहे हैं वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मेल फीमेल का भी क्राइटेरिया कोई मेंशन नहीं किया गया है कि मेल या फीमेल दोनों का पर्टिकुलर है, तो दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी तक ऐसा इसमें दर्शाया नहीं है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों ही इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया जानकारी है। यदि आपको अभी तक पता नहीं है और आपके नियर या डेरेस्ट जो भी है, जो लोगों को एमएससी नर्सिंग करना है गवर्नमेंट कॉलेज से, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। पैसे नहीं लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे तो आपकी चीज़ें क्या होगी? आसान हो जाएगी, क्योंकि पीबीबीएससी और एमएससी नर्सिंग का फीस भी काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो फॉर्म के लिए आपके पास, यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो तो आपको आपकी प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके द्वारा यदि आप कहीं पे काम कर रहे हो जैसे डीएच वगैरह सिविल में, तो वहाँ से आपके जो भी सिविल सर्जन या वगैरह जो भी है वो आपको लेटर प्रोवाइड करवा देंगे कि भाई आप लोग यहाँ पे स्टडी के लिए कर सकते हो या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने वाले गवर्नमेंट वाले, ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके लिए आप पहले डिस्कस कर लेना अपने जो भी सिविल सर्जन या सिविल या हॉस्पिटल वगैरह में या सीएससी पीएससी में काम कर रहे हो, तो उनसे एक बार संपर्क कर लेना, ताकि वो आपको उस टाइम जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको वो जाने के लिए अनुमति दे दें। नहीं तो अदरवाइज़ अभी उनको इन्फॉर्म नहीं करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये समझ लीजिएगा। और प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती है, वो डायरेक्टली भी अपने चीज़ें अप्लाई करवा सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। तो इसके सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। तो चैनल को पे बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसके सिलेबस के रिकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या सिलेबस आता है दोनों का, PBSC और MSc नर्सिंग का। थैंक यू सो मच गाइस।